सो हे द गाइस, वे आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 40। बिना किसी देरी के आज का जो कमाल का एपिसोड है ना भाई लोग, उसको शुरू करते हैं। भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में ये होता है कि जैसे कि तुम लोग को याद ही होगा कि लास्ट एपिसोड में इचिगो और ज़ेराकी की फाइट एंड हो चुकी थी और जो अपना इचिगो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बैडली इंजर्ड हो चुका है। तो वो इसी इंजरी के कारण ज़मीन के ऊपर फेंट हो जाता है। इचिगो को देखकर ज़ेराकी बोलता है कि आज बहुत टाइम बाद मेरी हार हुई है और मेरी हार का कारण ये बच्चा है, और फिर वो भी अनकॉन्शियस होकर ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। तभी वहाँ पर याचीरू आ जाती है और वो इचिगो को थैंक यू बोलती है। वो बोलती है कि थैंक यू इचिगो, तुमने ज़ेराकी को एक बहुत ही कमाल की फ़ाइट लड़ने का मौका दिया। इचिगो, वाकई में तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। फिर जो अपनी याचीरू रहती है ना, वो ज़ेराकी को उठाती है और वहाँ से लेके चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें प्रिजन टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपनी रुकिया रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा टेंस लग रही थी क्योंकि इचिगो और ज़ेराकी की फ़ाइट ख़त्म हो चुकी थी। उसको ये आइडिया था कि इचिगो बहुत ज़्यादा वीक है और वो ज़ेराकी के सामने टिक नहीं सकता। तो उसको इस बात की चिंता थी कि इचिगो ने ये फाइट सर्वाइव की होंगी कि नहीं की होंगी। फिर वापस से सीन फाइट एरिया पे आ जाता है, जहाँ पर जो इचिगो रहता है ना अपना, वो अनकॉन्शियस हालत में ज़मीन पे वैसे ही पड़ा होता है। तभी उसके पास यूरुची आ जाता है और उसकी कंडीशन देखता है। इचिगो को देख के जो अपनी यूरुची रहती है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक रहती है कि उसने ज़ेराकी की ये जो फाइट है वो सर्वाइव कर ली है। तभी यूरुची की बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज होने लग जाता है और वो इवॉल्व होने लग जाती है। इवॉल्व नहीं, मुझे ट्रांसफॉर्म बोलना चाहिए। तो वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और वापस से ज़ेराकी के ऊपर सीन आ जाता है, जहाँ पर ज़ेराकी को होश आ गया था और जिसको देख के जो अपनी याचीरू रहती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। ज़ेराकी फिर याचीरू की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि क्या इचिगो जिंदा है कि मर गया। याचीरू ज़ेराकी को आंसर देती है कि इचिगो अभी भी प्रोबेबली जिंदा है। ये बात सुन के जो अपना ज़ेराकी रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो अपने मन ही मन में स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि उसे बिलीव था कि इचिगो बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा है और उसको उसके साथ एक और बार फाइट करनी है। ज़ेराकी की स्माइल देख के जो अपनी याचीरू रहती है ना, वो इरिटेट हो जाती है। वो ज़ेराकी से बोलती है, फाइट तो काफ़ी ज़्यादा अनफेयर थी। आपको दो लोगों से लड़ना पड़ रहा था, एक इचिगो और एक उसकी ज़ेम्पाटो, जबकि आप तो सिंगल लड़ रहे थे उनसे। तभी ज़ेराकी बोलता है, तुम कुछ भी बोलो याचीरू, मैं ये फाइट हार चुका हूँ, लेकिन मैं अगली चांस का वेट कर रहा हूँ याचीरू। अगली बार जब मुझे इचिगो मिलेगा ना, मैं उसे फाड़ के रख दूँगा अंदर से। फिर ये दोनों ही हंसने लग जाते हैं। फिर हमें ज़ेराकी और याचीरू की एक पास्ट मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर ज़ेराकी ने बहुत सारे लोगों को निपटा कर ज़मीन पर लेटा दिया था और वो एक कोने में बैठा हुआ था। तभी उसके पास एक छोटी सी बच्ची जो कि अपनी याचीरू रहती है, वो आती है। ज़ेराकी उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन याचीरू उससे डरती नहीं है और जबकि वो और उसके पास जाती है। ये सब देख के जो अपना ज़ेराकी रहता है ना, वो याचीरू को अपनी एडॉप्टेड डॉटर बना लेता है। और हमें ये भी पता चलता है कि ज़ेराकी और याचीरू जो इनके नाम है ना, वो इनके रियल नेम्स नहीं है, इनके रियल नेम कोई और है। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर जो अपना ज़ेराकी रहता है ना, वो अपनी ज़ेम्पाटो उठाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझे मेरा रियल नाम बताओ। लेकिन उसकी ज़ेम्पाटो उसे रिस्पॉन्स नहीं करती है। रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण जो अपना ज़ेराकी रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है। तभी जो अपनी याचीरू रहती है ना, वो ज़ेराकी को मोटिवेट करते हुए बोलती है कि तुम्हें ज़ेम्पाटो की ज़रूरत नहीं किसी को हराने के लिए, तुम अकेले ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और अभी भी तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल हो हम सब में से। फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रिजन टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपने कांजो और हनातरो रहते हैं ना, वो रुकिया का प्रिजन टावर का गेट खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। कांजो रुकिया की आइडेंटिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस था। वो जानना चाहता था कि रुकिया है कौन और इचिगो उसके लिए इतना कुछ कर क्यों रहा है। प्रिजन का गेट खुल जाता है और जैसे ही कांजो रुकिया को देखता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। कांजो के जो एक्सप्रेशन थे ना, वो सडनली चेंज हो जाते हैं और उसके चेहरे के ऊपर पूरा गुस्सा चढ़ जाता है। हनातरो भी कांजो के एक्सप्रेशन को नोट करता है और उससे पूछता है कि कांजो, तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुम रुकिया को पहले से जानते हो। तभी कांजो बोलता है कि मैं इस ईवल लड़की को जानता हूँ, ये वही लड़की है जिसने मेरे भाई की जान ली है। ये बात सुन के जो अपना हनातरो रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में रहता है। उसे बिलीव नहीं हो रहा था, उसे लगता था कि रुकिया एक अच्छी लड़की है और वो किसी की जान नहीं ले सकती। तभी रुकिया भी ये बात को एक्सेप्ट करती है और मानती है कि मैंने इसके भाई को सच में मारा है। ये बात सुन के जो अपना कांजू रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जाकर सीधे रुकिया की कॉलर को ग्रैब कर लेता है। रुकिया एकदम कोल्ड अंदाज में बोलती है कि तुम बेशक मुझे मार सकते हो, क्योंकि मैं थोड़े ही दिनों में मरने वाली हूँ। तभी वो सब लोग एक सेकंड के लिए पॉज हो जाते और फील करते कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर उनकी तरफ बढ़ रहा है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक न्यू कैप्टन को दिखाया जाता है। ये जो नए कैप्टन है ना, इनका नाम है कैप्टन उकीताके। ये जो सब ऑर्डिनेट है ना, ये कैप्टन उकीताके को बता रहे होते कि आइजन की डेथ हो चुकी
ये बात सुन के जो कैप्टन उकीताके है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। कैप्टन उकीताके अपने मन में सोचते कि आइजन की डेथ हो चुकी है तो सबसे पहला टारगेट रुकिया ही होंगी, तो वो जल्दी से रुकिया के प्रिजन टावर की ओर बढ़ने लग जाते हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि ये जो कैप्टन है ना इनकी टीम मेंबर थी रुकिया। फिर हमें प्रिजन टावर का वापस से सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज हो रहा था ना वो कैप्टन कुचिकी का ही था। कैप्टन कुचिकी के स्पिरिचुअल प्रेशर को देख के जो अपना हनात्रो और कांजू रहते ना वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते क्योंकि वो अपने सपने में भी कैप्टन कुचिकी का सामना नहीं कर सकते। हनात्रो कांजू की तरफ देखता है और उसे बोलता है कि कैप्टन कुचिकी के आने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। कांजू उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि वो एक कैप्टन है, वो हमें पल भर में मिटा सकता है और अगर बाई चांस हम बच के निकल भी गए यहाँ से तो मैं इस लड़की को तो नहीं बचाने वाला। ये सब सुन के जो अपना हनात्रो रहता है ना वो कांजू के सामने सर झुकाता है और उसे बोलता है कि तुम रुकिया को लेके चले जाओ, मैं जब तक के कुछ करता हूँ और कैप्टन कुचिकी को रोकने का ट्राई करता हूँ। ये सब देख के जो अपना कांजो रहता है ना उसके मन के अंदर इंसानियत जाग जाती है और वो हनात्रो को पीछे उठा के फेंक देता है और खुद जाके कैप्टन कुचिकी के सामने खड़ा हो जाता है। वो बोलता है हनात्रो को कि तुम रुकिया को लेके यहाँ से निकलो और मैं जब तक के कैप्टन कुचिकी को रोकने का ट्राई करता हूँ। कुछ भी बोलो भाई लोग, कांजू है बढ़िया आदमी। इस मुश्किल कंडीशन में भी उसने अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ा और वो रेडी हो जाता है कैप्टन कुचिकी से फाइट करने के लिए। सो विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड अवर एपिसोड नंबर 40 ऑफ ब्लीच। सो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को, और वीडियो में अगर कोई भी कमी होंगी तो भी कमेंट कर दीजिएगा। और अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। बाय भाई लोग।